हेलो एवरीवन, आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। यहाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये अहोई के एक दिन पहले का वीडियो है। मुझे बहुत ज़्यादा 2 दिन पहले फ़ीवर हो रहा था, पर बुखार तो उतर गया। गला ख़राब, आँखों में से आंसू नहीं रुक रहे थे, ज़ुकाम की वजह से सिर भारी भारी और छींके आना, मतलब ऐसा हो रहा था। डस्ट की वजह से मुझे एलर्जी सी हो गई थी, तो उसकी वजह से आँखों में पानी पानी निकलता रहा, ज़ुकाम वगैरह। तो ऐसी दिक्कत सी हो गई थी, तो तबीयत ढीली थी, इसलिए ऐसे ही उदास सी बैठी थी। यहाँ इसके पापा नए जूते लाए थे बेटे के लिए, तो उसे ट्राई करके देख रहा था। तो ऐसे ही बात कर रहे थे हम। तेरे कपड़े आते हैं तो कपड़े तो लड़कियां खरीदी है, ज्यादा खरीदी है। ले बोल तू। चलो 2 मिनट ले निकल पे लगे रहते हैं जब देखो, जब मोबाइल में अभी जूते की वो कर दी थी। सारे दिन यही गेम खेलते रहते हैं। बस सुंदर लग रहे हैं जूते ना। अभी फोन पे जब मैं फोन करा ना मैंने कि मैं निकल रही हूँ, जब आवाज बिल्कुल ऐसी थी। मैं पूछूं, मैंने कहा अभी भी तबीयत खराब है क्या? फोन काट दिया। अच्छे है ना, अच्छे है ना, है। चलो कोई से तो अच्छे लगे इसको। बार में रुक के मैंने कहा लेस बांध दे। लेस गांठ टाइट बांधो। हाँ, और गांठ? हाँ, वैसे टाइट नहीं होना चाहिए वो। वो तो शुक्र है 2-3 दिन ही पहने हुए रेड चीप पे, नहीं तो उन्हें खराब कर दिया। लेस और कट गए हुआ, तो लेस भी गई। ऐसा कसा को उन्हें। ये मैं अहोई वाले दिन सुबह का टाइम का है। मैं यहाँ कपड़े पड़े तय बना रही थी, क्योंकि रात को उतारे थे पर तय नहीं बना पाई थी। पर्दे वर्दे धोए थे सारे, तो इस रूम के और थोड़ी डस्टिंग वगैरह की थी, तो इनके कपड़े तय बना रही थी सारे। और सिर में इतनी तेज दर्द हो रहा था जुकाम की वजह से बहुत ज़्यादा, और ऐसे ही और फास्ट था। तो ये सारा काम निपटाने के बाद मैंने झाड़ू पोछा किया। हेलो एवरीवन, आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, क्योंकि मैं तो अच्छी नहीं हूँ। मेरी तबीयत काफ़ी दिन से ख़राब चल रही है। मुझे करवा चौथ से ही फीवर है और गला ख़राब हो रहा है। तो ज़्यादा बोलती है तो खांसी सी उठने लगती है, बोला नहीं जाता ज़्यादा, तो दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। और आज तो प्यास भी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो देखते हैं, हम कहानी सुनने जाते हैं। रेडी मैं हो चुकी हूँ और बस चूड़ी नहीं बदली है, क्योंकि मैं चूड़ी नहीं बदलती हूँ। मैं सही बताऊँ तो मैं करवा चौथ पे रेड कलर की या मैरून कलर की ही चूड़ी डालती हूँ, चाहे साड़ी कैसी कलर की डालूँ। क्योंकि जो करवा चौथ पे बच्चे होते हैं सजने संवरने, ठीक है, पहनते हैं, सब पहनो, बढ़िया है, माता रानी ऐसी कृपा, पर चूड़ी नहीं बदलनी चाहिए। जब जो हम करवा चौथ पे पहनते हैं, चुटकी पजेब है, चूड़ी है, तो मैं तो वही शुरू से ही या तो मैरून या रेड में फिर वो चूड़ी ही वही डाले रखती हूँ, मैं चेंज नहीं करती हूँ। तो ये होता है कि जब शादी ब्याह होती है तो, पर जैसे त्यौहार होते हैं करवा चौथ के बाद मैं रेगुलर फिर यही चूड़ी पहनती हूँ। उसके बाद फिर जैसे कोई शादी ब्याह हो तो चूड़ी चेंज किया। तो जब तक मैं ये चूड़ियाँ लाती हूँ तब तक यही डालती हूँ। वो 1 दर्जन 2 दर्जन जितनी भी लाती हूँ फिर मैं यही डालती हूँ। उनके बाद फिर मैं आके चेंज करके नहीं डाल लेती। तो मैं करवा चौथ से अहोई तक तो मैं बिल्कुल बदलती नहीं हूँ। ऐसा ही मेरा रूटीन चल रहा है शुरू से ही। तो और चूड़ी मैं जब भी करवा चौथ पे लाती हूँ तो मैं मतलब कई जोड़ी चूड़ी ले आती हूँ अपने, कई अलग अलग कलर की चूड़ियाँ लाती हूँ, पर मैरून या रेड में ज़रूर लाती हूँ, तो कि मैं वो चेंज नहीं करती, उन्हें फिर मैं रेगुलर पहनती हूँ, ऐसा होता है। और वैसे मैं रेडी हो चुकी हूँ। साड़ी कैसी लग रही है? ये मैंने मीशो से मंगाई थी। बहुत अच्छा कलर है इसका, बहुत ही प्यारा कलर है, और साड़ी भी बहुत अच्छी है। तो साड़ी का बहुत अच्छा रिव्यू है, बहुत लाइट वेट साड़ी है, बहुत अच्छी साड़ी है, और कलर मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने परचेज की थी। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए, हम कहानी सुनने जाएंगे। उसके बाद फिर आकर चाय पानी पीना है, और फिर थोड़ा सा काम वाम करना है। उसके बाद फिर देखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ दोपहर को ही फास्ट खोल लेते हैं और रात को नहीं खोलते, क्योंकि हमारी जो दादी परदादी हैं और दादी सास हैं और हमारी सासू माँ हैं, सब कहानी सुनने के बाद ही फास्ट खोल लेती हैं। तो वही जो हमारे पहले से ही रिवाज चला रहा है, तो हम क्यों रिवाज चेंज करें?
हाँ हम रखते हैं व्रत, पूरा दिन खूब रख सकते हैं। मैं तो हफ्ते में 2 या 3 व्रत रखती हूँ, पर जो वही बड़े बूढ़ों ने पहले से रिवाज बनाया है, मैं उसे चेंज करना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। जैसा हमारा चलता है वैसा मैं करती हूँ। तो ये मेरी शुरू से ही आदत बनी रही है। मेरे शादी को 18-20 साल होने को आ रहे हैं, तो इसलिए मेरी यही आशा है आप लोगों से भी कि अपने जो रीति रिवाज हैं और अपने जो फेस्टिवल में जो भी हम करते हैं वो हम जैसे हमारे बड़े बूढ़े करते आ रहे हैं हमें वैसे ही करने चाहिए। जो भी मेरी इस बात से सहमत है वो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं कि उन्हें ये बात सही लगी या गलत लगी। तो जैसा भी होगा वो आपका मेरे दिल से स्वागत है उस बात के लिए। तो मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं है, मैं तो अपनी बेस्ट फीलिंग्स है या मैं जो करती हूँ वो बता रही हूँ कि मैं कैसे करती हूँ, क्या करती हूँ। तो बस यही। अब हम कहानी सुनने जा रहे हैं अपने तरले घर चाचा ताऊओं में। हम सारी दौरानी जेठानी मिलकर कहानी सुनते हैं। अब तो बहुत कम रह गई हैं क्योंकि सब इधर उधर हो गई हैं, बच्चे जॉब पे हैं तो वो उनके साथ रहती हैं। नियम काफ़ी सारी थी तो इकट्ठा बैठता इकट्ठा सब कुछ हमारा त्यौहार बार बहुत अच्छे से वो होता था। पर अब तो हम 2-4 जन ही हैं तो हम ही कहानी सुन लेते हैं और ऐसे ही करते हैं। याद बहुत आती है पुराने टाइम की। देखते हैं माता रानी जल्दी ही हमें और बड़ा परिवार बनाएगी, हमारे सभी बच्चे खुश रहें, बस यही माता रानी से प्रार्थना है। और सब माँओं की को कैसे ही भरी रहे और खुशहाल रहे सब, बस अहोई माता से यही प्रार्थना है। इधर से आ जाओ, इधर निकाल के मैं भी एक भी नहा रही तो मैं उठ के आई हूँ। तो सुबह तक कर रही मैं भी मैं 3 दिन तक कर रही हूँ रही हूँ क्या तो और सारा काम भी कर रही हूँ, कपड़ा भी आज तक धोऊं। लाने में इतने हालत खराब है, कभी सांस ना रहा गले तक बोलो ना रहा चढ़ रहा क्योंकि डस्ट से एलर्जी है। अब जैसे को काम करो काम चुन्नी बांध लो जब भी तो है, नहीं तो पूरे जख्म उनकी थोड़ी सी रहती। मेरी तबीयत खराब होगी नहीं कर लेती, बुखार हो गए 2-3 दिन जैसे हमारे रोज कुछ ना कुछ कल में कंप्लीट हुए के चक्कर में आज में 12 में पूरा दिन लग जाएगा। वो वाली कहानी है। आगे तारा चंद पर जी पता कोई वो इसको बांध ले। फैशन चल रहा है। तारा चंद ताऊ जी भी कम हो गए। ना 2 डेढ़ बांधना चाहिए। भाई कैसे चटपटे था। अच्छी मौत पाई ये अंग्रेज में कहीं उद्यापन वगैरह ना बोलो कहानी पढ़ तुम कौन चला दे वही माता की जय। 1 साल का था जिसके 7 बेटे और बबुए एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए 7 बबुए अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहाँ पर श्याऊ की मांग थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से खुदाली श्याऊ के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। इससे श्याऊ माता बहुत नाराज हो गई और बोली मैं तेरी कोख बांधूंगी। ननद अपने 7 भाइयों से बोली तुम में से कोई अपनी कोख बांधवा लो। तो हर 6 भाइयों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने बनवाने से इनकार कर दिया नहीं बनवाने से इनकार कर दिया परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने भी अपनी कोख नहीं बनाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बनवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूँ। तब पंडित जी ने कहा तुम सुरई गाय की सेवा करो। सुरई गाय श्याऊ माता की भाई है, मैं तेरी कोख खुलवा देगी तभी तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरई गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। गाय पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली हमें और उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज देखूंगी। गौ माता बहुत सवेरे उठी तो क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई मैं सीधा ना देखेगा चश्मा लगा के तेरी पेनी ऐसी अच्छा पिन ना हो तो बड़ी पिन चलेगा है साड़ी में चुन्नी सी पिन लगा रखी चुन्नी से साड़ी है तो नहीं मैं पैसे ले लेंगे टिक लगा तो बड़ी वैसी
बनाइए भैया। क्या मैंने कोई निकाली है? अपने आप आप ही निकली है। अच्छा ओपन ही ना ढंग की सही ना ना कोई मामला है, ये तो मजाक की बात है। मेरा लोटा मैं ऐसे माला मेरा कोई होगा तुमने तो कपड़े नहीं आ रहे। वहाँ बैठा कौन है जगह इससे ज्यादा मेरे से जाया नहीं जाता। दीदी डायलॉग है रे हमारा वो भी पापा का है। पता नहीं लगे थे मैं यार ग्रिलर चक्कर मत आऊंगे। क्या सीन लगे ज्यादा बढ़ते हुए है ना वैसे कोई